नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 और जिसमें हम लोग देखेंगे 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 11th का। आपको 12th में भी इसका यूज होगा। इसके साथ डेरिवेटिव डिपेंड है, तो इसीलिए सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम इस टॉपिक में एक एक क्वेश्चन को एकदम थरोली सॉल्व करने वाले हैं। आपको इजी ट्रिक्स बताई जाएगी, फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, सारे फॉर्मूले मैं आपको कवर करवाऊंगा इस टॉपिक में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग कैलकुलस के वीडियो और अपलोड करने वाले हैं, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपका जो क्लास 11th का टॉपिक है वो अच्छे से हम लोग कवर कर पाएंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, तो हम लोग इसे दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे कि लिमिट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है आपको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। कैलकुलस बच्चों जब हम लोग सीखते हैं तो फॉर्मूले का सबसे ज्यादा उपयोग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इसे बाय हार्ट लर्न करोगे। कम से कम दिन में 2-3 बार आप इसको याद करने की कोशिश कर देना, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा। पहला फार्मूला मैं पढ़ता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जैसे मैं लिमिट यहाँ पे 0 पुट करूंगा ये हो जाएगा कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फोर्थ वन, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके साथ लिमिट जब अप्रोच करता है 0 के साथ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस e। और 6 हमारा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसके ज्यादातर क्वेश्चन में जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोग 1, 2 और लास्ट में अभी हम लोग एक 7वां फॉर्मूला देखने वाले। इन 3 फॉर्मूले का ज्यादातर उपयोग करने वाले हैं। याद रखना है, एक्सरसाइज 1 जो है हमारी 1, 2 और ये 7 नंबर का, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको IMP मार्क करके रखना है बच्चों। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है IMP, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। जब तक ये आपको लर्न नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते कि वो किस लिमिट के फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, या कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मेरे सामने ये भी आया कि बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे बोलते हैं सर ये किस तरह से किया जाए। तो हम लोग देखते हैं 4 जो पॉसिबल मेथड्स है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इफ द लिमिट इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म देन वी विल यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू सॉल्व इट। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने देखा x टेंस टू 0, यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू डायरेक्ट जब हम पुट करते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मान लो सीधा 3 होता है तो ये cos ऑफ 3 हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, जिसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा होता है, मान लीजिए डायरेक्ट वैल्यू
हमारी वर्क नहीं कर रही है, हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें देखना है कि कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो वो फैक्टराइज होता है क्या। जैसे कि क्लास 9th और 10th में आपने देखा है ये फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, डिफरेंट मेथड से। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कोई दिक्कत है, हम लोग तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप 9th और 10th के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले एक बार देख ले, ताकि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कॉमन डिनोमिनेटर। मान लीजिए कोई हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लिमिट में, तो उसमें अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर आता है सॉल्व करने के लिए, तो उस कॉमन डिनोमिनेटर को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाट एवर इट में भी जो क्वेश्चन दिया है उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कॉन्जुगेट कब यूज करेंगे कि लिमिट में जब आपको कोई रूट फंक्शन दिया जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 बेसिक मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम एक ट्रिक देखेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट आपको दिया जाता है तब हम किस तरह से इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है बच्चों, इसे जरा ध्यान से लर्न करना है। यूजफुल ट्रिक टू सॉल्व इनफाइनाइट लिमिट। देखिए न्यूमरेटर के बराबर अगर डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर को देखना है। अब ये क्या कहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप कहोगे सर ये तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है। ये मैं कह रहा हूं हाईएस्ट पावर के साथ। किसके साथ कह रहा हूं, हाईएस्ट पावर के साथ। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है। यूज द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है, 4 और 5 को आप इक्वेट करोगे और लिमिट फाइंड करोगे इसके साथ। मान लीजिए दूसरा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो हाईएस्ट पावर अगर न्यूमरेटर में छोटी होगी डिनोमिनेटर से, देन द इनफाइनाइट लिमिट। ये देखिए सारी बातें इनफाइनाइट लिमिट के साथ हो रही है, दूसरे लिमिट नहीं, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है इनफाइनाइट लिमिट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको पूछा जाता है तो। देन द इनफाइनाइट लिमिट विल बी 0 वेदर यू ऑपरेट पॉजिटिव इन्फिनिटी और द नेगेटिव इन्फिनिटी। थर्ड वन इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर, मतलब डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। इफ द डिग्री इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन द इनफाइनाइट लिमिट विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ अप्रोचेस पॉजिटिव। तो इनफाइनाइट लिमिट, इसका इनफाइनाइट लिमिट क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव इन्फिनिटी होगा, अगर लिमिट निगेटिव होगा तो। इस तरह से आपको याद में रखना है कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ, हमारे एक्सरसाइज 13.1। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने वाले हैं। अब ये भी सारे जो लिमिट के क्वेश्चन है, लिमिट क्वेश्चंस डिपेंड ऑन दिस। याद रखना है बच्चों, ये 7 फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले हमें लिमिट दिया है तो हमें चेक करना है फर्स्ट फॉर्म में लिमिट है क्या, 0/0, मतलब न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट उससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ और इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कितने हैं, 7। यहाँ पे देखिए ये सारे हमें यूज करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एक इन 7 फॉर्म्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस लिमिट के डिपेंड होंगे, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फटाफट, अगर ये आपको पसंद आया है कि किस तरह से यहां तक, तो प्लीज लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए पहला क्वेश्चन 13.1 लिमिट का, क्लास 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखते हैं, यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पहला क्वेश्चन है लिमिट x+3, x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 और x+3 के पास हमें फंक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। इस x की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने 3 लिखा है, 3 + 3 = 6। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, तो इस x की जगह पे आप डायरेक्ट पाई लिखोगे, पाई माइनस 22/7। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, क्या मैं 22/7 माइनस 22/7 ऐसे लिख नहीं सकता? नहीं, जब तक हमें दिया नहीं जाता है कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप लोग ये पुट नहीं करोगे। याद रखना, इस एक्स की जगह सिर्फ आपको पाई लिखना है और वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई माइनस 22/7, ये आंसर हो जाएगा। कभी भी गलती ये नहीं करना है, जब तक आपको नहीं दिया जाएगा तब तक आपको अपने मन से वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये याद रखना है आपको। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे आर होना चाहिए, लिमिट आर टेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बताया अभी, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई लिमिट आर टेंस टू 1 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, आर की जगह मैंने आपको कहा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 1 रखो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ये कैसे आया है। तो इस 3-4 क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। इस x की जगह मैंने क्या बताया आपको, अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, 4 मैंने वैल्यू पुट की है, देखिए यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 एज इट इज अपॉन यहाँ पे भी क्या है 4 आएगा, 4 माइनस 2, तो 4 4 16 आ गया, ये प्लस 3 एज इट इज, नीचे 4 माइनस 2 2 आ गया, ये हो गया 19/2, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थोड़े हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है। जैसा कि आप देखते हो हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू -1 x रेस टू पावर 10 प्लस x रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब अभी अभी हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग पावर देखते हैं, तो कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसका इवन पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना है। कोई भी नेगेटिव नंबर उसका पावर अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो उस नेगेटिव नंबर का आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, -1 रेस टू पावर 10, तो क्लियरली -1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +1, मैंने अभी अभी बताया था। देखिए यहाँ पर ये आ जाती है +1, फिर प्लस साइन, इस x रेस टू 5 की जगह क्या लिखा है मैंने, -1 टू द पावर 5। अभी अभी मैंने आपको बताया ये ऑड नंबर है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो ये निगेटिव भी होना चाहिए, तो ये -1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 आ गई निगेटिव, और लास्ट में ये 1 एज इट इज है, तो हमने इसे एज इट इज लिखा है, यहाँ कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं लिखनी है। नीचे देखिए x है, x की जगह हमने -1 पुट किया, -1 -1 ये -2 आ गए यहाँ पे। अब मैं इसे कट करता हूँ, +1 -1 कैंसिल हो गए, ये बचा यहाँ पर 1, ये 1 आ गया यहाँ पर, और नीचे -2, इसे ऐसे लिख सकते हो या 1/-2 एज इट इज, आपको जैसे लिखना है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी निगेटिव नंबर होगा उसका इवन पावर जो होता है, इवन नंबर होता है पावर में अगर, तो वो आंसर पॉजिटिव मिलता है, अगर ऑड नंबर होता है पावर में तो आंसर हमें निगेटिव मिलता है। अब 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 रेस टू पावर 5 -1 अपॉन x। अब देखिए 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म का पहली बार हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए सब्स्टिट्यूशन करके देखना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 0 मैंने 0 रखा है, 0 प्लस 1 रेस टू पावर 5 -1, तो 1 रेस टू 5 आ जाएगा -1। आपको पता है 1 का कोई भी पावर हो, चाहे 100 लोगे या 1 करोड़ पावर भी लोगे, तो 1 की वैल्यू 1 ही मिलती है, तो यहाँ बचा 1 -1, ये आ गए ऊपर 0, और नीचे डिनोमिनेटर में हमने 0 लिखा है, तो यहाँ 0 0/0 फॉर्म में है। तो
अब हमें इस्तेमाल करना है अलग मेथड। तो पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखना, हमने नहीं मिलता है। अब देखिए फैक्टराइज, तो फिफ्थ पावर को फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो एक थ्योरम हमने देखा था 7 नंबर का, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसको देखो। लिमिट एक्सटेंस टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू हो जाती है। अब देखिए यहां पर तो अगर मान लो इसे ए मान ले, तो इस वन को आप, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक्स टेंस टू वन होना चाहिए। अब बहुत बार मैंने काफी वीडियो देखे कि जैसे कि आपको कई सारे लोगों ने पढ़ाया, उसमें एक गलती की, उन्होंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट किया है। तो बच्चों उन वीडियो को देख के आपको गलत सवाल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद अभी अभी जो क्वेश्चन देखा हमने, उससे हमें ये पता चलता है कि ये थ्योरम हम उस समय यूज कर सकते हैं जब लिमिट हमारा प्रॉपर फॉर्म में हो, यानी कि x की वैल्यू a के बराबर हो। वहां पर x टेंस टू 0 था और a की वैल्यू 1 थी, उस समय हम ये थ्योरम यूज नहीं करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अब आपको याद होगा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कीप दिस इन माइंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पार्ट, फिर से एक बार मैं थ्योरम लगाता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरम किस तरह से है। याद रखना है, 1 मिनट के लिए इसे याद कीजिए। और चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लिमिट एक्स टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 एक्स रेस टू पावर 2 माइनस 4 डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, एक्स की जगह 2 लिखा है, तो 3 2 का पावर 2 माइनस 2 माइनस 10, तो 3 2 स्क्वायर इज 4 4 3 जा 12 आता है, और माइनस 10 माइनस 2 12, तो 12 माइनस 12 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे कैसे 0 आया, देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 डिनोमिनेटर में। तो सो वी फाइंड द आंसर बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इस सेंटर वाले टर्म को, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसे हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे, 3 टेन जा 30, देखिए 3 टेन जा 30, ये माइनस 30 है, तो माइनस 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे कि एडिशन उनके -1 आनी चाहिए। तो मैं लेता हूँ 6 5 जा 30, देखिए 10 3 जा 30, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इनकी एडिशन 13 आ जाएगी माइनस। तो यहाँ पे 6 और 5 को हम लोग चेक करते हैं। -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, ये क्या आ जाता है, -1। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्प्लिट मिडिल टर्म हमें क्या मिल गई, एक 6 और एक 5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और नीचे x स्क्वायर माइनस 4। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, वो फॉर्मूला हम लोग डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3x कॉमन लेता हूँ मैं नेक्स्ट टर्म में, यहाँ से 3x कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, एक्स बचा यहाँ पे, और 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आया, प्लस यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता हूँ, 5 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे x ब्रैकेट में, और माइनस 5 2 जा 10 -2 आएगा। और नीचे अभी अभी हमने आइडेंटिटी देखी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 2, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये 3x और 5 एक ब्रैकेट में लिखा, और x माइनस 2 कॉमन है, एक ब्रैकेट में लिखा। नीचे a प्लस बी यानी x प्लस 2 x माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर की दो टर्म्स। अब हमारे पास क्या बचता है, हम लोग देखेंगे, यही सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट, नेक्स्ट लिखा है हमने, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं, 3x
प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। अगर डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो 3 इंटू टू। देखिए लिमिट एक्स की वैल्यू 2 रखिए, प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 3 टू द 6 प्लस 5, 11/4 आंसर आता है, 11/4। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैंने यहीं पे सॉल्व किया है। अब चलते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 81। अभी अभी देखो, कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में जीरो आता है। देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो वैल्यू है, देखिए एक्स टेस्ट टू 3 लिमिट, तो मैं इस एक्स की जगह 3 रखता हूँ, तो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 81। 3 का पावर 4 क्या होता है, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 यानी 3 क्यूब 27, 3 रेज टू पावर 27 इंटू 3 81। 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया है, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18, और 5x, एक्स यानी 3, 5 3 का 15 माइनस 3, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म मिल गया हमें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। तो डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो 0/0 है, ये आपको याद रखना है। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, कोई आइडेंटिटी यूज करके देखता हूँ फैक्टराइजेशन की। तो मुझे पता है, अभी अभी मैंने देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यस, एक्स रेस टू 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू एन। ये आपको पता है, आपने 9th में पढ़ाई है, 8th और 9th में। तो मैंने इसको लिखा 4 की जगह क्या लिखा, एक्स रेस टू पावर 2 उसका होल पावर 2, और 81 को 9 का स्क्वायर लिखा मैंने। नीचे देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अभी अभी बताया था 2 3 द 6 है, 6 को हम लोग को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आंसर हमारा -5 आना चाहिए। आंसर -5 आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हो, या तो 2 और -3 भी ले सकते हो यहाँ से, या 6 और +1 कर सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे -6x + 1x, 3 टू द 6। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 6 के फैक्टर होंगे, एक 6 1, दूसरा है 3 इंटू 2। आप दोनों भी ले सकते हो, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, या -3 चाहिए, इसीलिए हम लोग इससे इस्तेमाल करेंगे। सो -6x + 1x -3 मैंने लिखा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर + 9, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -9, और नीचे में स्प्लिट किया, यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ, तो 2x यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस 2 3 द 6, 3 आया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैंने +1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -3 बचेगा। अब ये जो है यहाँ से नीचे आती है टर्म, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में आएगा, और ये कॉमन है, देखिए ये और ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा, x -3। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप लिखिएगा मत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, आ गए ये आइडेंटिटी। नीचे ये कॉमन है, कॉमन x -3 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अब कैंसिल हो गया, हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक्स स्क्वायर + 9 है, x प्लस, तो मैं लिमिट हटा देता हूँ यहाँ से, और डायरेक्ट वैल्यू x की जगह 3 पुट कर देता हूँ, 3 स्क्वायर + 9, दूसरे ब्रैकेट में 3 + 3 यानी x + 3, 3 + 3, नीचे क्या है 2x + 1 है, 2 × 3 + 1, 3 का स्क्वायर क्या है 9, यहाँ पे 9, 9 + 9 क्या हो गया 18 हो गया, और 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है हमने, और ये जो है यहाँ पे आया है, और डिनोमिनेटर जो है 2 3 द 6 + 1 7, नीचे 18 6 द 108/7, तो आंसर क्या मिल जाता है हमारा 108/7।
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको एक ही बात समझना है कि अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो आप या तो फैक्टराइजेशन यूज करोगे या तो डिनोमिनेटर, जो अभी मैंने बाकी की 3 मेथड्स आपको बताई है तो वीडियो की शुरुआत में, वो आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस b cx प्लस 1। अब देखिए मैंने एक नोट लिखी, इफ वी पुट 0 देन वी गेट द रिक्वायर्ड लिमिट। 0 नहीं आता है 0 पुट करने के बाद, तो इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या कहा, पहले देखना है, अगर 0 नहीं आता है वेल एंड गुड, आपको दूसरा मेथड यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं पुट करता हूँ 0, x की जगह a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। तो a इंटू 0 0, c इंटू 0 0, न्यूमरेटर में प्लस b और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस 1, तो आंसर आएगा b अपॉन 1 यानी b। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अब मैंने जो आपको थ्योरम बताई थी, थ्योरम नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वी नो दैट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे लर्न करना अच्छे से। लिमिट x टेंड्स टू a s रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1। अब देखिए डायरेक्ट ये थ्योरम यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें नीचे x माइनस a नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, z रेज़ टू पावर 1/6 है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस a, ये तो है x, ये है a, तो नीचे हमें क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए ना, यानी z माइनस 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे z माइनस 1 यानी x माइनस a लेता हूँ। x माइनस a लेने के बाद, उसके बाद मैं क्या करूंगा, x माइनस a लेने के बाद उसे मल्टीप्लाई भी करूंगा। यहाँ पे देखिए x माइनस a यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैं x माइनस a से मल्टीप्लाई भी करता हूँ। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप डिवाइड करो तो सेम क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो नीचे उसी तरह से z रेज़ टू 1/6 है, तो यहाँ पे भी x माइनस a से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे क्या है, वैल्यू x और ये a है। देखिए सिंपल, आपको थ्योरम याद होगा तो अपने आप ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी z माइनस 1 से, तो z माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर में, देखिए n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1, डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करो। अब ये उस थ्योरम में वन बाई इंटू 1 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/6, n की वैल्यू या n वैल्यू 1/6 है, 1/6, और a की वैल्यू क्या है 1, 1/6 माइनस 1, तो 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 ही आता है। यहाँ पे है 1/3, और देखिए ये 1/6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, क्रॉस कैंसिल करते हैं तो आंसर हमारा आता है 2। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक दो बार आप पॉज करके या रिवाइंड करके देखिएगा, इस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया ये भी अच्छे से समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मैंने क्या कहा, पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन करके देखना ही है किसी भी क्वेश्चन में। अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आंसर 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी वाट एवर इट में भी, जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें आता है, तो ही हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके ही देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 रखना है तो 1 का पावर 2 प्लस b इंटू 1 प्लस c, नीचे डिनोमिनेटर में c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a प्लस b प्लस c, 1 का पावर कोई भी हो 1 ही आता है आंसर, तो a प्लस b प्लस c, डिनोमिनेटर में a प्लस b या c प्लस b प्लस a यानी a प्लस b प्लस c, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आता है 1। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 की तरफ चलते।
देखिए अभी मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था, मैंने क्या कहा था कि कॉमन डिनोमिनेटर ले रहा है कुछ क्वेश्चंस में, हम लोग मेथड यूज करेंगे। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाता है, 2x आता है। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू एक्स 2x, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 और x इंटू 1 x, तो ये 2 प्लस एक्स आ गया 2x। अब ये 2x मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये 2x है ना, इसे मैं नीचे लेता हूं यहाँ पे, बाद में नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ हम लोग वो स्टेप लिख रहे हैं, देखिए तो ऊपर क्या बचा 2 प्लस एक्स, नीचे क्या है 2x, x प्लस 2। देखिए 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 सेम ही है, इस x प्लस 2 को ही हम लोग 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही है। तो ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म, हमारे पास क्या रहा, लिमिट एक्स टेंस टू -2 1/2x, नीचे है 2x, तो 1 अपॉन, मैं लिमिट की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे 2 इंटू -2 -1/4। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। जब तक आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जैसे ही क्वेश्चन हमें दिया जाता है देखो, तो उस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले में हम लोग बना सकते हैं, या उसे हम लोग किस फॉर्मूले के तहत चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू 0 आपको दिखाई दे रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन के साथ कौन सा एंगल है, एक्स एंगल है, यहाँ पे कौन सा है, ए एक्स है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में इसके ए एक्स लिखूंगा तो ये इस फॉर्म में मिल जाएगा मुझे, साइन एक्स अपॉन एक्स। लेकिन उसके तहत मुझे क्या करना होगा, जैसे ही वैल्यू चेंज नहीं हो, इसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में भी ए एक्स से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में मुझे ए एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी जो हमें लिमिट का फंक्शन दिया है वो चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और ये बी एक्स जो है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ ए और बी बच जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने ब्रैकेट में ली, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की 1 हो जाती है, ये तो हमें पता है। तो ये 1 हो गया, और इस साइड में ए इंटू बी है, ए अपॉन बी है, तो 1 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए बाय बी, ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, हम लोग उसे देखने के बाद, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पाई, अभी अभी हमने देखा है, आपको बताया था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके चेक करना है वेदर द लिमिट ऑफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट। अगर वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अगर आता है तो फिर हमें कोई और मेथड चूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, पाई की वैल्यू रखी, यहाँ पे देखिए इस पाई को अगर इस एक्स की जगह रख दूंगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई माइनस पाई 0, तो फॉर्म मिल जाएगा हमें 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं कैसे चेंज करूंगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देखो ये याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स में मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए पाई तो है ही, लेकिन नीचे क्या है, पाई के साथ पाई माइनस एक्स है। तो उस तरह से मैं इसे चेंज करता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। पाई माइनस एक्स की जगह वाई लिखता हूं मैं, एज एक्स टेंस टू पाई,
y टेंस टू 0। क्यों 0 हो जाता है? देखिए, अगर इस x की जगह मैं यहाँ पे इस x की जगह पाई लिख दूंगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो x पाई के पास पहुंचता है तो y कहाँ तक अप्रोच करेगा? 0 के पास अप्रोच करेगा। तो मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंस टू 0। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पाई माइनस एक्स क्या लिखूंगा मैं? ये y, तो यहाँ पे मैंने y लिखा। अब देखिए ये जो पाई है यहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पे आप मत बनाइएगा, तो ये मैं साइड में लेता हूँ, यहाँ पे 1/पाई लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 दी है, इस 1/पाई के साथ नहीं दी है, इसीलिए मैंने इंटू लिखा है और उसे साइड में लिखा है 1/पाई। तो साइन y अपॉन ये पाई माइनस एक्स की जगह y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये देखो 1 आ गई यहाँ पर, इंटू 1/पाई, आंसर हो गया हमारा 1/5। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। मैंने आपको क्या कहा है? सब्स्टिट्यूशन करके देखना है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो वैसे ही हमने किया है, 0 पुट करके देखा है, x की जगह cos 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है 1 और पाई माइनस 0 की वैल्यू पाई, तो यहाँ ऊपर आ गया 1, नीचे हो गया पाई, तो आंसर आ गया 1/पाई। इस तरह से देखिए जो छोटे क्वेश्चन है इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट एकदम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से आप लोग सीख पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट दैट इज x टेंस टू 0 and we get the indeterminate form after putting the value. In the numerator we get 1 minus 1, that is cos 0 is 1, 1 minus 1 is equal to 0, and cos 0 in the denominator is also 1, so 1 minus 1 is 0, and we get 0/0 form here. तो जब 0/0 फॉर्म मिलता है तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको दूसरा मेथड चूज करना है, फैक्टराइजेशन हो या कोई भी एक वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं इसकी जगह पे, या कोई दूसरा फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं कन्वर्ट करके उसमें, तो वह सब हम चीजें एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मैं इस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखता हूँ और ये माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ लिखा है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा, -1 -1, तो यहाँ पे मैंने -2 लिखा है और ये 2 cos स्क्वायर x एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर में cos x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए मैं स्टार बना रहा हूँ 2 के नीचे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ही रहेगा क्योंकि हम लोग अभी चेंज नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी हम लोग इससे 2 कॉमन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 2 कॉमन लिया मैंने, तो ब्रैकेट देखिए 2 cos स्क्वायर x -2 था, तो 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर x माइनस ये 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, cos स्क्वायर x, सॉरी तो यहाँ पे लिखें cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा और नीचे cos x माइनस 1 हो गए, लिमिट x टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 2, अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस 1 को मैं cos x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे हो जाएगा ये। तो cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, और नीचे cos x, डिनोमिनेटर में cos x माइनस 1 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, cos x माइनस 1 cos x माइनस 1, न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 बचा, तो इस 2 को मैंने साइड में ले लिया है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस 1 अपॉन 1, ये 2 एज इट इज। अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं हम लोग, जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, तो x की जगह जहां जहां पर भी x है वहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे, ये 0 है, तो जहां जहां पर भी वैल्यू है x की, तो 0 है, 2 इंटू cos 0 प्लस 1
2 इंटू, अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 + 1 यानी 1 + 1 2, 2 इंटू 2 = 4। ये हो गया हमारा आंसर 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। अभी अभी सबसे पहले क्या करना है, इस जीरो की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू 0 पुट करके देखना है कौन सा फॉर्म आता है। तो देखा हमने कि 0/0 फॉर्म आ जाता है, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों जगह पे x कॉमन है, यहाँ पर देखिए ये और ये स्टार है, x कॉमन है तो x कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, a बचेगा, ये a है बच्चों, 9 समझना मत इसे, a प्लस कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। अभी देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं x से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूं, तो इस फॉर्मूले में मुझे यहाँ देखिए कॉर्नर में मैंने नीचे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स = 1। तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन एक्स को मैं एक्स से डिवाइड करूँ और मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस फॉर्मूले में मुझे मिल जाएगा। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, एक्स एज इट इज, लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं लिमिट सेपरेट कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इस साइड ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स, अब डिवाइड किया मैंने x, तो b के साथ मैं मल्टीप्लाई भी x करूंगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये x डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल किया मैंने, देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स = 1। ये आपको याद ही रखना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए मैं एरो बना रहा हूँ, ब्लैक कलर का एरो आपको देखना है, a प्लस कॉस 0 कॉस एक्स, देखिए यहाँ पर स्टार बनाया मैंने, कॉस एक्स की जगह 0 पुट किया अपॉन, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है, 1 इंटू इधर क्या बचा है हमारे पास, b बचा है, तो 1 इंटू बी न्यूमरेटर में। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, a प्लस 1 अपॉन बी, ये इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें एक क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है। बस कैलकुलस बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जब तक आपको इसके फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप कैलकुलस सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू सेक एक्स। देखिए यहाँ 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू 0 इज इक्वल 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म हो जाएगा हमारा, 0 फॉर्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे 0, इसे चेंज करता हूं मैं सेक एक्स को, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू सेक एक्स को क्या लिखूंगा मैं, 1/cos x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1/cos x। तो यह आंसर मिल जाएगा x अपॉन कॉस एक्स, x अपॉन कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0 अपॉन 1। देखिए अगर पहले में लिखता तो 0/0 वैल्यू मिल जाती है हमें, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे सेक एक्स को कॉस एक्स में, ताकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 0 बाय, हमने कॉस एक्स को लिखा है कॉस 0 इज इक्वल टू 1, 0/1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। अब देखिए 0 पुट करके देखो, सबसे पहला काम इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, यहाँ मैंने साइड में लिखा है साइन 0 प्लस 0 अपॉन 0 साइन 0, 0/0 फॉर्म मिल गया हमें, इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म को। अब देखिए ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। यहाँ पे क्या है, फंक्शन के साथ a लगा हुआ है, साइन x के साथ ax है, तो मुझे क्या करना होगा, ax से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0
एक से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, प्लस bx के साथ भी डिवाइड में एक्स आ जाएगा। इस पूरे फंक्शन को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। देखिए ब्रैकेट में लिखा है इसलिए दो बार मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आंसर मिल जाता है बी अपॉन ए यहाँ पर। और इसकी वैल्यू जब मैं लिमिट लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये देखिए स्टार बना रहा हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू यहाँ पर। और ये ब्रैकेट के बाहर तो एक्स ही रहेगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए साइन बी एक्स है तो बी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू बी एक्स से देखिए मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी करना है। मैंने क्या कहा, अगर आपको न्यूमरेटर में चेंज करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से आपको करना है, तब जाके वैल्यू चेंज नहीं होगी, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, वाट एवर इट में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब आप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करो सेम से नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए बी एक्स चाहिए मुझे इस फॉर्म में, तो मैं बी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। तो इधर क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स, यहाँ पर देखिए इस स्टेप में ए एक्स के साथ बी एक्स प्लस साइन बी एक्स है, उसके नीचे बी एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चल रहा है ए एक्स को मैंने साइड में ले लिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ। देखिए एक्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है, आपको दिख रहा है एक्स को मैंने लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, प्लस बी अपॉन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर बी अपॉन ए। और नीचे की तरफ क्या बचेगा, ए बाय बी। जैसे एक्स नीचे क्या था, एक्स अपॉन बी एक्स था, तो ये कैंसिल हो गया, तो ए बाय बी बचा यहाँ पर। ये देखिए ए बाय बी, इस तरफ देखिए आप ए बाय बी, और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इंटू बी एक्स। ब्रैकेट के बाहर क्या था, बी एक्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ था। तो ये देखिए ये स्टार बना रहा हूँ ए एक्स, और इधर देखिए यहाँ राइट में मैंने ए एक्स लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा ए एक्स अपॉन बी एक्स, ऊपर के न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी अपॉन ए। डिनोमिनेटर में क्या है, बी एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बी इन ब्रैकेट ए बाय बी प्लस 1 हो जाएगा, ए बाय बी प्लस 1। तो यहाँ पे ए अपॉन बी, देखिए ये ए और ये बी, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिखा, ए अपॉन बी लिखा है इंटू। अब इसे आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं इसे रिवर्स करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग इसे, तो ए बाय बी इंटू बी बाय बी, बी अपॉन ए हो जाएगा, तो ए गेट कैंसिल, बी, तो आंसर मिल जाएगा हमें 1। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिमिट एक्स 21 क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। पहले सबसे पहले 0 पुट करके देखना है, कोसेक 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कॉट 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है हमें, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एज इट इज, कोसेक एक्स को कैसे लिखेंगे, 1 बाय साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमें पता है कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स होता है, और कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। चाहिए तो आप इधर लिख भी सकते हैं, cosec x is equal to 1 by sin x and cot x is equal to cos x upon sin x, ये आप लिख सकते हैं। तो ये स्टेप हो गई आपकी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब साइन एक्स है, साइन एक्स हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर कॉमन होगा, तो जब हम मेथड सॉल्व करते हैं शुरुआत में तो डिनोमिनेटर कॉमन है, हाँ है, तो यहाँ पे हमने साइन एक्स लिखा है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, और डिवाइड में साइन एक्स हो गया।
लिमिट x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को यहाँ येलो कलर में लिखा है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स था, उसे हम लोग साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये होता है, आपको याद करनी है ये सारे फॉर्मूले। एंड साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड में 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है और साइन एक्स बाय 2, दो में से एक कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में एक रहेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में साइन एक्स बाय 2 बचेगा और डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस एक्स बाय 2 बचेगा, साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करो, x टेंड्स टू 0 साइन 0 बाय 2 यानी 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 अपॉन 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 अपॉन 1 आंसर हो गया हमारा 0। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये वैल्यू येलो कलर में मैंने लिखा है, इसको आपको लर्न करना है, याद करना है, और ये जब वैल्यू रखोगे तब आपको फंक्शन की वैल्यू उसमें पुट कर देनी। इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कुछ ही दिनों में हम आगे लिमिट के और डेरिवेटिव के वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा मत, और मैथ सीखने के लिए मैथ मैजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।